हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर रुपेश चिकाने, कॉर्पोरेटर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज से फिर से स्वागत करता हूँ आपके हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल जो है सिविल गुरुजी महाराष्ट्र पर। आज हम जानने वाले हैं हमारे जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले इंजीनियर्स। आज हमारा आरएमसी के ऊपर होने वाला है कि आरएमसी अगर हमारा आता है साइट पर तो हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। सो इंजीनियर्स, अभी आज का जो टॉपिक हमारा आरएमसी के ऊपर है कि आरएमसी मतलब क्या। आरएमसी मतलब सबको पता होगा, रेडी मिक्स कंक्रीट, है ना। जो हमारे बड़े बड़े से ट्रक्स यहाँ पे चलते हैं रोड पर, यहाँ से वहाँ साइड पर जाते हैं, तो वो जो होते हैं ट्रक्स हमारे, उसमें होता है हमारा कंक्रीट, है ना। अभी आरएमसी हम क्यों करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आरएमसी को हम क्यों बुलाते हैं। अगर आपका कंक्रीट, आपके अगर साइड पर अगर कंक्रीटिंग हो रहा है और कंक्रीट अगर आपका M25 के ऊपर आपके अगर कंक्रीट का ग्रेड है, तो जाहिर सी बात है आप M25 तक आप कास्ट करोगे कहाँ पर, साइट पर कर सकते हो। उसकी स्ट्रेंथ आप अचीव कर सकते हो साइट पर। अगर M25 के ऊपर अगर आपको कास्टिंग का ग्रेड चाहिए है, अगर आपको M25 के ऊपर अगर आपको आपके कंक्रीट की ग्रेड चाहिए, तो आप अपने साइट पर बना नहीं सकते हो, है ना। उसके लिए हमें आरएमसी का सहारा लेना होता है। जो रेडीमिक्स कंक्रीट है उनको हमें हायर करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या, आरएमसी में जो भी हमारे 25 ग्रेड के ऊपर जो भी हमारा कंक्रीट हमें लगता है, तो उसके लिए हम आरएमसी को बुलाते हैं, है ना। जैसे कि हम M30 हो गया, M35 हो गया, 40 हो गया, जितना भी सोन हमें करना है, हम हमारे आरएमसी से हम लोग उसे बुला सकते हैं। अभी आरएमसी से अगर बुलाना है तो हमें कितना M³ बुलाना होता है ये हमें पता होना चाहिए, और एक हमारे आरएमसी में कितना M³ आता है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हमारे जो आरएमसीज होते हैं, यानी कि हमारे रेडीमिक्स कंक्रीट के जो तो एक जो होती है हमारी, सबसे पहला एक होता है हमारा, उसे कहते हैं हम लोग बेबी आरएमसी, है ना। तो उसमें हमारा होता है बेबी आरएमसी में हमारा 3 क्यूबिक मीटर हमारा आता है ना। 3 MQ हमारा इसमें आता है। दूसरा जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा स्टैंडर्ड, उसमें हमारा आता है 6 क्यूबिक मीटर हमारा क्या आता है, कंक्रीट आता है ना। तीसरा जो आता है हमारा, वो होता है हमारा थोड़ा सा हाई, मतलब बिग होता है, वो होता है हमारा 9 क्यूबिक मीटर का। ऐसे हमारे 3 आरएमसी हमारे साइट पर हम बुला सकते हैं, है ना। ऐसे हमारे 3 आरएमसी हमारे साइट कंडीशन के हिसाब से हमारे आरएमसी को हम बुला सकते हैं कि जितना रहेगा। अभी ये 3 M³ मतलब 3 M³, 6 M³ या 9 M³ हमारे साइट पर आ गया है। अभी आरएमसी आने के बाद हमें चेक क्या करना होता है, ये हमें बहुत ज़रूरी बात होती है। सबसे पहले अगर आपका आरएमसी अगर आता है आपके साइट पर, तो आपको एक पोर चार्ट मिलता है। क्या मिलता है इंजीनियर से? एक पोर चार्ट मिलता है। उसके ऊपर आपको जानना है, पहले देखना है कि आपने जो ग्रेड दिया गया है वो ग्रेड बराबर से, कि आप अगर M35 या M40 का अगर कंक्रीट आप बुलाते हो, तो M40 M35 का ग्रेड वहां पर मेंशन है या नहीं है वो देखना है। उसके बाद आपको आपकी जो क्वांटिटी है 3 M³ 6 M³ या फिर 9 M³, ये बराबर है या नहीं है वो देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि बराबर से उसका स्लम वहां पर दिया होता है कि स्लम कितना आया है, मतलब उस कंक्रीट का स्लम उस साइट पर, सॉरी लैब में जो भी बनाया गया उसमें स्लम कितना आया है ना। स्लम अगर आपका यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ स्लम अगर आपका 100 या 100 के ऊपर है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपका जो स्लम है वो अगर 100 से नीचे है ना, तो आपको ये जो आरएमसी की जो हमारी आरएमसी जो हमारे साइट पर आया, उसे हमें आपको वापस भेज देना। क्योंकि अगर आपका अगर स्लम इससे नीचे होता है, तो आपका वर्केबिलिटी काफ़ी लो होता है, लो वर्केबिलिटी होता है। तो लो वर्केबिलिटी होने के कारण आप अपने कंक्रीट को अच्छे से प्लेस नहीं कर पाओगे। अगर इन सपोज अगर आपको पंप करना है, अगर आपको कंक्रीट ऊपर तक अगर पंप करना है, तो आप पंप नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको 100 के ऊपर या ये आपका स्लम होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको स्लम टेस्ट आपके साइट पर करना जरूरी है। अगर इसने अगर लिखा हो कि यार मेरा जो कंक्रीट है, जो वर्केबिलिटी है मेरी, वो मेरी समझ लीजिए कि 150 की हमारी वर्केबिलिटी आ गई है ना। 150 की हमारी वर्केबिलिटी पर अगर हम चेक करते हैं, हम अगर चेक करेंगे स्लम टेस्ट से, है ना। दूसरा पहला टेस्ट क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो हम पोर कार्ड चेक कर लिए, है ना। पोर कार्ड में हमारा बराबर स्ट्रेंथ वाले जो भी हमारी कंक्रीट है वो आया है नहीं, कितना M³ आया है वो देख लिया हमने। उसके बाद में वर्केबिलिटी कितनी है हमारी, है ना, स्लम टेस्ट कितनी है वो देख लिया हमारी। अगर इतना नहीं है तो हम पहला क्या करेंगे, यहाँ पर स्लम टेस्ट करेंगे। टेस्ट, है ना।
स्लम कोन टेस्ट करेंगे। स्लम कोन टेस्ट के ऊपर हमारा एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, है ना। कमेंट पर लिखिए इंजीनियर्स कि अगर स्लम कोन टेस्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मैं उसके ऊपर आप बना दूंगा कि आपको किस तरह से स्लम कोन टेस्ट करना चाहिए, है ना। स्लम कोन टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर स्लम आपका अगर ये ट्रू स्लम आ रहा है, ऐसा M30 मतलब 100 अबव आ रहा है आपका स्लम, तो आप आपके कंक्रीट को पोर करने के लिए बोल सकते हो। साथ ही साथ आपको दूसरा क्या करना है, ये तो पहला हो गया। दूसरा आपको क्यूब कास्ट कर देने हैं, है ना। दूसरा आपको क्यूब कास्ट कर देने, जैसे कि अगर आपका 6 एम क्यूब अगर आपका आता है, कितना 6 एम क्यूब अगर आपका आता है, एक अगर आता है, एक अगर आता है आपका, तो आप कितने क्यूब कास्ट करोगे। इसके लिए अगर आप आते हो तो जो हमारा एक तो आप यहाँ पर 2 सेट करते हो, कितने 2 सैंपल्स, 2 सेट आप यहाँ पर क्रिएट करो। अभी 2 सेट मतलब क्या, एक सेट में होते हैं आपके 3 क्यूब, तो 2 सेट में हो गया आपके 6 क्यूब, है ना। तो आप 6 क्यूब यहाँ पर कास्ट करोगे इंजीनियर जब आपका सही आता है ना। यहाँ पर जो मेरा क्यूब है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप हमारे वीडियो पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि स्लम आप क्यूब कास्टिंग के लिए कितने सैंपल्स के लिए, कितने एम क्यूब के लिए कितना आपको क्यूब कास्ट करना है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो ये हो गया 2 टेस्ट, है ना। ये 2 टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। ये अगर चीज़ें होती है तो आपको करना है। उसके बाद अगर आप पोर करते हो, पोर के बाद आपको ये चार्ट पर आपकी साइन करनी होती है। साइन करते वक्त आपको साइन ध्यान से देखना है। अगर ये सारी डिटेल्स आपके इस पर है, ये सारी डिटेल्स अगर आपके चार्ट पर दी गई है और बराबर से आ रही है, तभी आपको उस आरएमसी वाले को अलाउ करना है कि भाई तू पोर कर अपना कंक्रीट हमारे स्लैब के ऊपर या फिर हमारे साइड के ऊपर, नहीं तो तू भाई वापस लेके जा, या फिर इसका जो स्लम है वो बराबर लेके आ और उसके बाद तो हमारे पास आ, है ना। नहीं तो आपको वो पोर कास्ट नहीं करना है। तो इंजीनियर्स ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें सीखी है आरएमसी के बारे में, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो इंजीनियर्स यही सारी जगह चीज़ें आपको सीखनी है और इससे एडवांस और चीज़ें सीखनी है। आपके ग्रेड को आपको बढ़ाना है, आपकी स्किल को आपको बढ़ाना है। आपको एक वाइट कॉलर जॉब चाहिए है ना, ऑफिस वर्क वाला जॉब चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके लिए हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए आपको आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक नंबर डायल करना है 9111001234, है ना, और आप ये सारी चीज़ें पा सकते हो। थैंक यू सो मच।